हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था कि त्रिकोणमितीय मान क्या होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम त्रिकोणमितीय मानों का समकोण त्रिभुज जिसमें लंब, कर्ण और आधार होते हैं, उनसे क्या संबंध होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सपोज दैट ये एक समकोण त्रिभुज है जिसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी। कोण बी जो है वो 90 डिग्री का बोल दिया मैंने, ये समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में ए सी जो है वो कर्ण है, ए सी कर्ण है। और मैं मान लेता हूँ कि मैं इस कोण के लिए बात कर रहा हूँ, कोण सी के लिए। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस कोण की हम बात करेंगे उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब और उसके साथ वाली भुजा आधार का काम करेगी। मान लो ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ए बी जो है वो लंब हो जाएगी, ये भुजा कहलाएगी लंब और ये भुजा कहलाएगी आधार। ओके स्टूडेंट्स, ये समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है। अब मैं बात करता हूँ त्रिकोणमितीय मानों की। तो देखिए साइन थीटा इसका जो संबंध होता है लंब, कर्ण और आधार में, वो क्या होता है उसकी हम बात करें तो साइन थीटा बराबर ये सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। आप यहाँ पे देखेंगे लंब कितना है, ए बी है, लंब ए बी है और कर्ण है यहाँ पे ए सी, तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण अर्थात ए बी बटा ए सी इस त्रिभुज के हिसाब से। ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद क्या रखना है कि साइन थीटा का सूत्र होगा लंब बटा कर्ण, क्योंकि थीटा जो है वो कोण है और वो कोण कौन है, कोण ए सी बी, मतलब ए सी और बी सी के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण थीटा है। ओके, इसी प्रकार कोस थीटा जो होगा, कोस थीटा वो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। ये सूत्र है, सूत्र बन रहे हैं। कुल मिलाकर ये त्रिकोणमितीय मानों का लंब, कर्ण, आधार समकोण त्रिभुज की जो माप है उनसे संबंध है, और ये आपको याद रखने हैं क्योंकि 8.1 की जो प्रश्नावली है उसमें ये सारे के सारे काम आएंगे आपको। 10 के बाद देखिए, अब इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ ना उसमें आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको याद सिर्फ यही करना है। क्यों नहीं पड़ेगी वो देखिए, 10 के बाद आता है कोट थीटा, और चूँकि कोट किसका उल्टा होता है तो आप अच्छे समझ चुके हैं, कोट टैन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, आधार जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और लंब जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोट के बाद आएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा भी आप अच्छे से जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का। कोस का आधार बटा कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। एंड लास्ट एंड फाइनल कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा आप जानते हो ये उल्टा होता है साइन थीटा का, और साइन का सूत्र है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये त्रिकोणमितीय मानों का समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण, आधार से संबंध हो गया। अब मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। चूँकि लंब है, इस लंब को आप एल लिख सकते हो, लंब को मैंने एल लिख दिया, कर्ण को मैंने के लिख दिया, तो एल बटा के, राइट। आधार को मैंने ए लिख दिया, कर्ण के है तो ए बटा के, लंब को अगेन एल, आधार को ए, लंब बटा आधार, और ये अपोजिट है तो ये रहेगा आधार को ए, लंब को एल, कर्ण को के, आधार को ए और कर्ण को के, लंब को एल। हमें जो याद रखना है वो ये याद रख लो आप, लाल बटा कक्का। अगर आप ये याद कर लेते हो एक चीज़, एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक लाल बटा कक्का, तो आपको ये 6 फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं वो बिना किसी बाधा के बहुत ही इजी वे में याद हो जाएंगे। देखिए लाल बटा कक्का, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। तो
पहला सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि त्रिकोणमितीय मान जो है उसमें क्रम आपको याद होना बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए भी आवश्यक है क्रम का याद होना। अगर आपको क्रम याद है तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र बनेगा L/K, मतलब लंब बटा कर्ण। ये बनेगा साइन थीटा का फॉर्मूला। इसी प्रकार इसके बाद आता है कोस थीटा सेकंड। तो कोस थीटा 2 नंबर पे आया, तो 2 नंबर का फॉर्मूला उठा लो, A/K, मतलब आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण। थर्ड नंबर पे आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब थर्ड नंबर पे आया, तो इसका थर्ड नंबर का फॉर्मूला बन रहा है L/A, मतलब लंब बटा आधार। तो देखिए साइन कोस टेन तीनों के फॉर्मूले लाल बट्टा का कैसे याद हो गए। अब इसके आगे जो है कोट सेक कोसेक, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, इसका अपोजिट पे कक्का बटा लाल कर दीजिए। अगर ये याद है आपके तो नेक्स्ट कक्का बटा लाल हो जाएगा। तो टेन का होता था लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार का अपोजिट कर दीजिए, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आपको सिर्फ याद यही करना है, इसी एक को याद करने से आपके 6 सूत्र तैयार हो गए हैं। ये 6 सूत्र आपके 8.1 में काम आएंगे। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2-3 फॉर्मूले और बता देता हूँ जो काम आने वाले हैं आपको इस पूरे चैप्टर में। मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस करने से पहले आपको आनी चाहिए, वो सभी क्लियर करवा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का बेसिक कंसेप्ट से क्या होते हैं, इनके पूरक क्या होते हैं, कौन किसका उल्टा है, और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। इस क्लास में हमने लाल बटा कक्का को पढ़ा है, अर्थात इन कोणों का, त्रिकोणमितीय मानों का लंब आधार या कर्ण से संबंध हमने पढ़ा है। और इस प्रश्नावली में क्या क्या आवश्यकता आपको पड़ेगी वो हम चीज़ें देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी की एक आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है, तो त्रिकोणमितीय सारणी भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, अच्छा इसमें आपको एक पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत और पड़ेगी। वैसे आप जानते हैं, बस लिख देता हूँ यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेट, अर्थात इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं, तो एक अपने पास बन गई आधार, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बनेगा आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस सूत्र को आपको याद रखना है, ये सूत्र आपका काम आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में चलता हूँ, कुछ और 1-2 फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के जो आपके काम आएंगे, वो हम लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कह लो या फिर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का आपस में संबंध कहें, वो आपके जो काम की चीज़ें हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहला साइन और साइन का उल्टा था साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा था कोसेक थीटा, इसका मान मैंने बताया था 1 होता है। सेकेंड मैंने बताया था कोस थीटा और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसका मान भी 1 होता है। थर्ड मैंने बताया था टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, इनका मल्टीपल, इनका डॉट प्रोडक्ट भी 1 होता है। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल, अगर टेन थीटा के मान को साइन या कोस में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन की किसी भी वैल्यू में कोस की उसी वैल्यू का, मतलब साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करने पर वो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर टेन थीटा लिखा हुआ है उसको तो आप साइन कोस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन बटा कोस लिखेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 देखिए, कोट थीटा इज इक्वल होता है, अब चूँकि कोट थीटा का देखिए टेन थीटा का याद हो गया तो कोट थीटा का याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कोट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है। तो कोट जो है वो साइन और कोस में लिखोगे तो इसका अपोजिट कर दीजिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 देखिए, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इज इक्वल 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन और कोस के वर्गों का योग 1 होगा हमेशा। अब इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे, कैसे देखिए, इसी फॉर्मूले से मैं बना रहा हूँ। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएं तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, राइट। इसी प्रकार अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊँ कोस के बजाय, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला था, इससे ही ये दोनों बने हैं पक्षांतरण करने पर। इसी प्रकार नंबर 7 होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब यहाँ से फिर से दो फॉर्मूले आप क्रिएट कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा को अगर इधर रखा जाए और टेन स्क्वायर थीटा का आप पक्षांतरण करके उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है, चूँकि उधर जाकर ये प्लस का बन जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। इसी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ और 10 को उधर लेके जाऊँ तो 10 तो हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आने का मतलब हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 माइनस का हो गया, 10 प्लस का हो गया, चूँकि 2 बराबर 2 है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो इधर की टर्म इधर लिख दें, इधर की टर्म उधर लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला नंबर 8 देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल ऑल्सो 1। कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का डिफरेंस भी 1 होता है। आगे इससे हम दो फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, देखिए कैसे। कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर रखते हैं और कोट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं तो वो प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन अगर मैं जैसे हमने ऊपर किया था वो 1 को इधर ले आऊँ तो 1 माइनस का हो जाएगा, और कोट स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे, और 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 8 फॉर्मूले पढ़े हैं। तो ये 8 फॉर्मूले जो साइन कोस का आपस में रिलेशन है वो इन 8 फॉर्मूलों के माध्यम से है। ये 8 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। प्रश्नावली 8 में जो फॉर्मूले, जो मेथड, जो पैटर्न काम आएगा वो सभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ताकि प्रश्नावली करते समय में इन्हें बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे। 5 फॉर्मूले तो हमने ये लिखे हैं यहाँ पर, जबकि 3 फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। छठा फॉर्मूला ये लिखा है, इसके नीचे जो 2 हैं ये इसी से बने हुए हैं, इसी से जनरेट हुए हैं, जो तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आराम से बना पाओगे। ये 8 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। अब इन सूत्रों के बाद हम लोग पूरक फलन देखेंगे, जो हमने कल पढ़े भी थे लास्ट क्लास में पूरक फंक्शन के बारे में, कि साइन का पूरक कोस होता है, कोस का साइन होता है, टेन का कोट होता है, कोट का टेन होता है, सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक होता है। तो पूरक फंक्शन मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान दे दीजिएगा। देखो ये आप अच्छे से परिचित हैं, आप इसको हमेशा से बोलते हैं ये एक्स अक्ष है, और इसे बोलते हो आप कि ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्स अक्ष नहीं है, ये प्रारंभिक रेखा है, इसको मैंने नाम दिया है प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कोण की बात करने वाले हैं। प्रारंभिक रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है और ये खुद प्रारंभिक रेखा है, ये प्रारंभिक रेखा में काउंट नहीं होगी। एक्स अक्ष में ये पूरा काउंट होता था, ये वाई अक्ष हुआ करता था, लेकिन अभी हम प्रारंभिक रेखा की बात करें, इनिशियल लाइन, तो ये यहाँ से प्रारंभ होकर ये वाली इनिशियल लाइन होगी, प्रारंभिक रेखा होगी। अब प्रारंभिक रेखा के साथ मतलब ये खुद के साथ कितना कोण बनाती है, तो वो कोण हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये खुद के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगेन ये रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ कितना कोण बनाएगा, आप देखिए, अगर ये 90 है तो ये कोण और बना है एक्स्ट्रा, तो 90 प्लस 90 तो ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार 180 प्लस 90 ये कोण हो जाएगा 270 डिग्री, और ये 270 प्लस 90 वापस से 360 डिग्री, और ये रोटेशन हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। 360 प्लस 90 यहाँ मिलेगा, 360 प्लस 90 प्लस 90 यहाँ मिलेगा, इस प्रकार ये रोटेशन चलता रहेगा। हमारे इतना बड़ा लेंथ, इतनी बड़ी रोटेशन काम नहीं आएगी, आपको मोस्टली यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो 90 की पड़ने वाली है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, चूँकि ये दोनों लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों ने मिलके इसके 4 हिस्से करती हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। ओके, फर्स्ट चतुर्थांश। इसे हम बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। इसे हम बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। इसे हम बोलेंगे
फोर्थ चतुर्थांश। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि फर्स्ट चतुर्थांश यहाँ से प्रारंभ हुआ है जहाँ एक्स और वाई दोनों धनात्मक हुआ करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, इसके बाद आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, फिर से आप याद रख लीजिएगा उसको। शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से स्टार्ट करना, ए एस टी सी, ए एस टी सी। चूँकि यहाँ पे हम एक्स वाई में नहीं पढ़ रहे हैं, एंगल पढ़ रहे हैं, तो एंगल में हम त्रिकोणमितीय मान पढ़ेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय मान कौन से चतुर्थांश में धनात्मक होगा और कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा। ओके, तो यहाँ ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी जो मान होते हैं त्रिकोणमितीय मान, जितने भी त्रिकोणमितीय मान होते हैं, अर्थात साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, सभी यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेंगे, धनात्मक मिलेंगे। एस मतलब होता है, एस का मतलब आप जानते हैं, एस का मतलब होता है साइन। साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का अपोजिट। स्टूडेंट्स देखिए, अगर दो धनात्मक है तो दो का उल्टा होता है 1/2, 1/2 भी तो धनात्मक ही होगा, ये ऋणात्मक थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। साइन और उसका उल्टा कोसेक दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा टैन, कोट, सेक और कोस चारों यहाँ पे ऋणात्मक मान रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। इसी प्रकार T4 होता है टैन, T4 टैन, तो टैन पॉजिटिव होगा यहाँ पर, और टैन, तो T मतलब टैन पॉजिटिव होगा और टैन का अपोजिट वापस से कोट भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो टैन और कोट यहाँ पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा साइन, कोस, सेक और कोसेक इस तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होंगे, राइट। सी मतलब होता है कोस, तो कोस यहाँ पे पॉजिटिव होगा और कोस का अपोजिट हो गया सेक, सेक भी यहाँ पॉजिटिव होगा। कोस और सेक के अलावा चारों त्रिकोणमितीय मान साइन, टैन, कोट, कोसेक यहाँ पर ऋणात्मक मान रखेंगे, नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको क्या याद करना है, ASTC, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, एस फॉर आप सेक भी समझ सकते थे यहाँ पे, परंतु आपको दिमाग में रखना है कि 3 त्रिकोणमितीय मान साइन, कोस, टैन, उन्हीं से सारा काम होता है। साइन, कोस, टैन ही मूल है, उसके बाद वो तीनों तो उसके अपोजिट है। तो साइन, कोस, टैन में एस से शुरू होने वाला साइन है। ओके, तो साइन, T4 टैन, C4 कोस, कोस का अपोजिट उल्टा सेक, टैन का अपोजिट कोट और साइन का अपोजिट कोसेक, ये अपोजिट के साथ स्वयं पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए शेष 4 त्रिकोणमितीय मान होंगे वो यहाँ पे नेगेटिव होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि पूरक को समझने से पहले इसको समझना आवश्यक था। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी 90 माइनस की बात होगी त्रिकोणमितीय मान में, 90 माइनस की बात होगी तो 90 माइनस मतलब आप देख रहे हैं स्पष्ट कि 90 माइनस मतलब 90 से कुछ कम हुआ है, तो 90 में से कुछ कम हो रहा है तो कहाँ आएंगे हम, प्रथम चतुर्थांश में आएगी, राइट। जब भी 90 प्लस की बात होगी तो 90 प्लस 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो 90 प्लस का जाएंगे हम सेकंड चतुर्थांश में जाएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार 180 माइनस मतलब सेकंड चतुर्थांश, 180 प्लस मतलब थर्ड चतुर्थांश, 270 माइनस थर्ड चतुर्थांश, 270 प्लस फोर्थ चतुर्थांश। ओके स्टूडेंट्स, 360 माइनस फोर्थ चतुर्थांश, 360 प्लस फर्स्ट चतुर्थांश। इसी प्रकार से रोटेशन चलता रहेगा। तो आपको जो काम आएगा 10th क्लास में वो सिर्फ इतना ही है कि 90 माइनस थीटा, इसके अलावा आपके कुछ काम का नहीं है अभी तक तो। ओके, 11th 12th में आपके त्रिकोणमिति आगे बढ़ेगी, 11th 12th BSc MSc हर जगह त्रिकोणमिति है, वहाँ आपको काम आएगा, तो वहाँ आपको डिटेल्स में इसकी अध्ययन करने को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब मैं पूरक की बात कर लेता हूँ आराम से, अब आपको पूरक समझ में भी आ जाएगा। देखिए पूरक, तो देखिए स्टूडेंट्स पूरक की बात कर रहे हैं अपन अब। तो पूरक में साइन थीटा का पूरक क्या होता है, हमने कल पढ़ा था। साइन का पूरक होता है कोसाइन, मतलब कोस होगा। साइन का पूरक कौन होगा, कोस। तो कोस का पूरक अपने आप ही कौन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कोस का पूरक साइन। टैन का पूरक होता है टेंजेंट होता है, ये आपको याद हो तो। टेंजेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा को टेंजेंट मतलब कोट, तो टैन का कॉम्प्लीमेंट कोट थीटा।
और कोट का कॉम्प्लीमेंट वापस से कोट का पूरक tan थीटा। सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक, सेक का कोशेक, सेक मतलब सीकेंट था, ये कोसिकेंट हुआ करता था। तो सेक का पूरक कोसेक थीटा और कोसेक का पूरक वापस से सेक थीटा। ये पूरक हमने पढ़े थे। अब आपको क्या काम आएंगे और आपको कैसे काम आएंगे हम उनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ हम इसके 6 सूत्र बनाएंगे। पहला बनेगा, अगर आपको कहीं पे साइन 90 माइनस थीटा दिख जाए तो क्या होगा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट के बाद आएगा सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ये 3, 4, 5 और 6 फॉर्मूले आपके पास बने। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहली बात तो ये कि साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में कौन से चतुर्थांश में गया आपको दिखना चाहिए। 90 माइनस मतलब प्रथम चतुर्थांश। ओके, मतलब सारे के सारे 90 माइनस हैं, आप देख पा रहे हैं सारे के सारे 90 माइनस हैं, मतलब सारे के सारे प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे। ओके, अब बात ये आती है कि साइन 90 या 270, सुनिएगा, साइन हो चाहे कोस हो, त्रिकोणमितीय मान हो कोई भी, अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो यहाँ जो भी लिखा हुआ रहेगा, मैंने अभी साइन लिख दिया है, साइन के अलावा यहाँ जो भी लिखा हुआ रहेगा वो अपने पूरक में चेंज होगा, मतलब ये कोस बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, कोस। क्या बन जाएगा, कोस, साइन का पूरक। इसी प्रकार यहाँ भी साइन का पूरक बन जाएगा। 90 यहाँ पे चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ अगर साइन है तो उसका पूरक कोस, कोस है तो उसका पूरक साइन, टेन है तो उसका पूरक कोट, कोट है तो उसका पूरक टेन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये अपने पूरक में चेंज हो जाएगा। कौन से चतुर्थांश में जाएगा वो बाद की बात है, पहले हम ये देख लें कि अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ हमारे पास सभी 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होंगे, अपने पूरक में चेंज होंगे। अब ये किस चिन्ह के आएंगे, तो मैंने आपको चिन्ह यहाँ पे समझाए हैं। अगर प्रथम चतुर्थांश में आता है तो ऑल पॉजिटिव, द्वितीय में आता है तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, तृतीय में आता है तो टेन और कोट पॉजिटिव, और चतुर्थ में आता है तो कोस और सेक पॉजिटिव। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा है सारे, तो सबके सब किस में आएंगे, प्रथम में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हैं, तो हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। साइन है 90 माइनस थीटा है, पहले कॉम्प्लीमेंट में गया, कोसाइन में गया, कोस बना, और 90 माइनस थीटा इज इक्वल थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा मतलब थीटा बन जाएगा इसका सिर्फ। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिले वहाँ पर कोस थीटा, मतलब साइन या कोस मान 90 माइनस 45 लिखा हुआ है, इसको आप बिंदास कोस का लिखोगे साइन 45 कर दोगे, इसको साइन 45 कर दोगे। जहाँ आपको कोस 90 माइनस 45 मिले उसको आप साइन 45 लिख सकते हो, क्योंकि कोस अपने कॉम्प्लीमेंट साइन में चेंज हुआ है, और 90 माइनस 45 में से 45 नहीं बचा हमने, ये जो यहाँ पे है थीटा वो यहाँ पे आएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपको मिल जाए 10, पहले मैं फॉर्मूले पूरे कर देता हूँ। कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस अपने कॉम्प्लीमेंट में गया साइन में और यहाँ थीटा जाएगा। 10 अपने कॉम्प्लीमेंट में गया कोट थीटा, कोट अपने कॉम्प्लीमेंट में गया टेन थीटा, सेक का पूरक कोसेक थीटा, कोसेक का पूरक शेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक, कोट का टेन, टेन का कोट और कोट। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास मान लो है 90 माइनस 30 डिग्री, तो टेन 90 माइनस थीटा आपको दिख गया, टेन 90 माइनस थीटा दिखते आप कहोगे टेन मतलब किस में गया, कोट में गया, क्योंकि 90 माइनस थीटा है और थीटा का मान है 30, तो यहाँ डायरेक्ट 30 आ जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा और कोट 30 दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूले आज हमने और पढ़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6 फॉर्मूले हमने और पढ़े हैं। तो आज हमने जो जो पढ़ा है वो आप रिमेंबर करिए, याद करिएगा, लर्न करिएगा। मैंने कोशिश ये की है और मैं आगे भी कोशिश यही करूँगा कि आपको कम से कम रटना पड़े, आप जितना समझें उतना बेटर है। रटने की मेमोरी आपकी ज़्यादा काम में ना आए, क्योंकि रटा हुआ हम भूलते जल्दी हैं, और जो स्मृति में जाता है, जो हम मनन करके पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। और मैथ्स पढ़ने का, अगर आप बिना रफ कॉपी के मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ना बेकार है। प्रैक्टिस ही से मैथ आएगी, प्रैक्टिस के अलावा मैथ्स पढ़ने का या मैथ्स सीखने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स।
ओके, तो देखिए आज हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस, साइन का कॉम्प्लीमेंट, कोस का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में कब कन्वर्ट होता है तो 90 प्लस माइनस थीटा पर और 270 प्लस माइनस थीटा पर ये कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 90 माइनस थीटा है, तो बाकी हम चर्चा किसी की नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे एक ये देखा हमने, ये मैंने आपको समझाया कि 4 चतुर्थांश में किस प्रकार से साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक का बिहेव रहता है, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, वो समझाने का मैंने आपको प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि लाल बटा कक्का के माध्यम से हम लोग लंब आधार कर्ण और त्रिकोणमितीय मानों में किस प्रकार से संबंध स्थापित कर पाए हैं, ये संबंध हमें पढ़ना था। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताई, ये आपको काम आएगी। इसके अलावा मैंने आपको ये 8 सूत्र बताए हैं और इन 8 सूत्रों के माध्यम से और अन्य सूत्र जनरेट हुए हैं, वो मैंने आपको समझाएं। तो इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में अब हम टेबल पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय टेबल, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, तो आपको कंप्लीट बेसिक बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चंस समझने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा है कि आपने आज अच्छे से समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं। अगर मुझे कोई और सुधार करना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करें, ताकि मैं अपने में इम्प्लीमेंट कर सकूं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से मैथ्स पढ़ सकें, या जिनको आवश्यकता है उन्हें पढ़ने के लिए मिल सके। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।